हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रोहित गुप्ता। आज आपको मंकी पॉक्स के बारे में बताऊंगा, जो इस समय काफ़ी चर्चा का विषय है। और कैसे पहचानेंगे अगर किसी को मंकी पॉक्स का इन्फेक्शन होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, आज के वीडियो में ये बताया जाएगा। इससे बचने के लिए हमारे पास क्या उपाय है, क्या दवा है हमारे पास, ये भी बताया जाएगा। साथ ही साथ हमें इससे कितना डरना चाहिए और कितना नहीं, ये सारी जानकारी आज के वीडियो में आपको दी जाएगी। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और साथ ही साथ वीडियो को आखिरी तक देखिएगा ताकि आपको पूरी और सही जानकारी मिल सके, क्योंकि बहुत सारे जो सोशल मीडिया के पोस्ट हैं और वीडियोज हैं उसमें काफ़ी कुछ गलत जानकारियाँ भी दी जा रही हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम। मंकी पॉक्स का जो इन्फेक्शन है, ये सबसे पहले 1958 में इसके बारे में पता चला था, इस बीमारी के बारे में। और 1970 में पहली बार इंसानों में ये बीमारी हुई थी इन्फेक्शन के फैलने की वजह से। तो ऐसा कुछ नहीं है जो पहली बार हो रहा है और बहुत ज़्यादा डरने की, पैनिक होने की ज़रूरत है। बिल्कुल घबराइए नहीं। ऐसे जो स्मॉल पॉक्स पहले होता था और जो अभी आजकल चिकन पॉक्स होता है, ये दोनों के बीच की कैटेगरी है मंकी पॉक्स। ना तो स्मॉल पॉक्स जितना भयानक है, ना चिकन पॉक्स जितना नॉर्मल बीमारी है। तो थोड़ी सी बीच की कैटेगरी इसलिए बोल रहा हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि इसको लेके जो भी जांचें हैं उनसे तो बिल्कुल ना घबराइएगा, क्योंकि जितनी भी जांचें होती हैं, जितने भी किट होते हैं, उनका फेल्योर रेट एक होता है। लगभग 4 से 5% फेल्योर रेट आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर 100 में 4-5 लोग का पॉजिटिव भी आता है टेस्ट कराने पे, तो ये उस किट का, उस जांच का फेल्योर रेट हो सकता है। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है अगर 100 में 4-5 लोगों का पॉजिटिव भी निकलता है, अनटिल एंड अनलेस आपको कोई सिम्टम ना हो। तो मैं इसके बारे में भी अब आपको आगे बता रहा हूँ कि क्या सिम्टम हो सकते हैं, कैसे पहचानेंगे। देखिए, ज़्यादातर पेशेंट में जो सर्दी जुकाम बुखार वाले सीजन चेंज होने पे सिम्टम्स होते हैं, ऐसे सिम्टम्स इसमें भी आते हैं कि उसमें बुखार आएगा, या साथ में जाड़ा दे के बुखार आ सकता है, ठंडक सकती है, सर दर्द होगा, बॉडी एक होगा या फिर कमर दर्द होगा, बहुत कमजोरी लगेगी। ये तो कॉमन सिम्टम है जितने भी सर्दी जुकाम बुखार सीजनल बीमारियां होती हैं। लेकिन इसमें साथ में लिम्फ नोड की स्वेलन होगी। जो लिम्फ ग्लैंड होते हैं हमारे गले पे होते हैं, हमारे आर्म्स पिट में होते हैं, ठीक है, ये सारी जगह पे, या फिर इंग्विनल एरिया में, यहाँ पे या कहीं भी बॉडी में लिम्फ ग्लैंड की स्वेलन अगर होती है, कहीं भी छोटा सा उभार जैसा होता है, तो वो चीज़ इम्पोर्टेंट होगा। लगभग मूंगफली के बराबर होता है ये स्वेलन होती है। तो दूसरी चीज़ क्या है कि ये हो सकता है किसी पेशेंट में, जरूरी नहीं है सब में, कुछ पेशेंट में ऐसा हो सकता है कि उनको सिर्फ रैश आए, स्किन के कुछ दाने हों, पानी वाले दाने, जो बाद में धीरे धीरे बड़े होते हैं और मटर के दाने जितने बड़े होते हैं उसमें पस हो जाता है, और सिर्फ यही एक सिम्टम आता है, बाकी सिम्टम नहीं आते हैं। लेकिन यहाँ पे भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 2 से 4 हफ्ते का ये बीमारी का कोर्स होता है। अगर ये होता है तो जनरली ये इंसानों में और इंडियंस में तो होने की संभावना बहुत कम है। रीज़न क्या है इसके पीछे कि नाम से ही है मंकी पॉक्स, ये जंगलों की बीमारी है। इंसानों में बीमारी ये तभी आएगी जब जंगलों वाले देशों से कोई इधर की ओर आए हमारे देश में, वो सिम एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ये बीमारी ट्रांसफर करे इन्फेक्शन के थ्रू। जैसे कोविड का इन्फेक्शन फैलता था उसी तरीके से इसका भी इन्फेक्शन फैलता है। तो इसमें बचाव क्या किया जा सकता है कि जो भी लोग दूसरे देश से आ रहे हैं या ऐसे एरिया से बिलोंग करते हैं जो जंगल के आसपास का एरिया है, ये बहुत ज़्यादा जानवरों से रिलेटेड है, तो वहाँ ऐसे लोगों से कम 2 हफ्ते का आपको क्वारंटाइन रखना है, ठीक है। यानी उनको 2 हफ्ते के लिए आपको दूर रहना है उनसे। और अगर किसी को इन्फेक्शन हुआ है, उसके साथ कोई पर्सन रहा है, तो उससे भी 2 हफ्ते के लिए क्वारंटाइन रखना है, दूर रहना है।
डिस्टेंस मेंटेन करनी, जिस तरीके से कोविड में किया गया था। लेकिन ये बीमारी अगर हो गई तो कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती है, तो वो कैसे पहचानेंगे? कॉम्प्लिकेटेड होने की स्थिति में जो पेशेंट होगा उसको बोलने में, हिलने डुलने में प्रॉब्लम होगी बहुत ज़्यादा, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है या छाती में दर्द हो सकता है, जो कि आगे चल के निमोनिया कर सकता है। गला, जो उसका गर्दन होगा, टाइट हो जाएगा, उसको कन्फ्यूजन होगा, मतलब उसको समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है, या हो सकता है पेशेंट होश में ना रहे, बेहोश हो जाए, या दौरे आ सकते हैं मिर्गी के, या फिर झटके हो सकते पेशेंट में। तो ये सारे सिम्टम अगर आते हैं तो उसको आगे चल के इंसेफेलाइटिस हो सकती है, ये ब्रेन डिजीज है, या फिर आई डिजीज हो सकती है, आंखों की कोई बीमारी हो सकती है बड़ी। तो ये कॉम्प्लिकेशंस हैं। अगर ऐसे सिम्टम्स आते हैं तो फौरन किसी भी नज़दीकी डॉक्टर से आपको कंसल्ट करना है। इसका इलाज होम्योपैथी में है, बाकी पैथियों का मुझे नहीं पता, लेकिन होम्योपैथी में इसका इलाज है और इसके बचाव की दवा भी होम्योपैथी में है। इस समय सोशल मीडिया पे एक दवा काफ़ी फैलाई जा रही है। एक्चुअली ये दवा मैंने एक हफ्ते पहले ही ढूंढ ली थी, लेकिन मुझे समय नहीं मिलता वीडियो बनाने का, तो मैं वीडियो बनाने में लेट हो गया मुझे। लेकिन उसकी पोटेंसी गलत बताई जा रही है, उस पोटेंसी में नहीं लेना है, और उस मेडिसिन का नाम है वेरुलिनम। तो यहाँ पे आपको खुद से कोई भी मेडिसिन जो सोशल मीडिया पे बताई जाती है खुद से नहीं लेना है कभी, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि जो लोग होते हैं, पेशेंट होते हैं, या जो पर्सन होते हैं, उनकी उम्र के हिसाब से उनके डोजेज और उनकी पोटेंसी सिलेक्ट की जाती है। अगर उनमें कोई सिम्टम है तो उस हिसाब से वो बदल भी जाता है। और भी बच्चों के केस में अलग डोज और पोटेंसी हो सकती है, बड़ों के केस में अलग डोज पोटेंसी हो सकती है। तो ऐसा कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है कि सबको एक ही तरह, एक ही पोटेंसी और एक ही तरह से डोज दी जाएगी। और अगर आपने जितनी डोज की जरूरत है उससे ज़्यादा ले लिया या दे दिया किसी को, तो ये वही बीमारी प्रोड्यूस भी कर देगा जो बीमारी ये ठीक कर सकता है, और वो ज़्यादा जानलेवा हो सकता है। इसलिए कभी खुद से दवा सोशल मीडिया से पढ़ के या देख के मत खरीदिए किसी भी बीमारी के लिए। और अगर आपको कोई ऐसा सिम्टम आ रहा है, कोई ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, तो नज़दीकी किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करें, या फिर आप अगर इसके बचाव की दवा लेना चाहते हैं, यहाँ पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। परिवार में कितने सदस्य हैं, उनकी उम्र क्या है, कोई सिम्टम है या नहीं, ये बातें आप हमें बता के आप इससे बचाव की दवा को कुरियर के जरिए मंगवा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसकी रूब्रिक हंटिंग बताई जाएगी, की नोट्स मॉडर्न एंड क्लासिक रिपर्टरी से। थैंक यू।